फाइनली रीच फोर्थ फ्लोर। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। कॉलेज एंड यू हैव टू फॉलो थ्रू। हॉस्पिटल पहुँच गए नून हॉस्पिटल, और ये है ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट हमारी न्यू ओपीडी ब्लॉक। अपनी एंट्री पे जाएंगे, जल्दी चलो यार। पहुंच चुके हैं। लोग हमको ऐसे देख रहे हैं एज इफ वी आर डॉक्टर्स, जबकि अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं स्किन की ओपीडी में। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रिया नोडियाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन के व्हाइट कोट में बिल्कुल परफेक्टली तैयार क्या कर रही हूँ। तो बात ये है कि सिंस हम सेकेंड ईयर में हैं तो कोविड की वजह से हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग होनी थी वो रुक गई। एंड अब जाके फाइनली 3 महीने बाद सेकेंड वेव के कारण हम कभी एक भी क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड नहीं कर पाए। वो पीपल जो कि नॉन मेडिको है या नीट एस्पिरेंट्स है, जिनको नहीं पता क्लिनिकल पोस्टिंग क्या होती है। क्लिनिकल पोस्टिंग मीन्स कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सारे के सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं होता। जो सेकेंड ईयर होता है तब से हमारे पैरा क्लिनिकल होते हैं, तो उसमें पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमारी पोस्टिंग जो है हॉस्पिटल में लगनी शुरू हो जाती है फ्रॉम सेकेंड ईयर, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, सर्जरी, मेडिसिन, सब डिपार्टमेंट में, ताकि हमको एक्सपीरियंस हो। जैसे ना मतलब फिजिकली जो हम देख पाए चीज़ों को, तो हम गेन कर पाए एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल। तो इसीलिए सेकेंड ईयर से ही ये जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है फॉर अबाउट 3 आवर्स डेली। सो कोविड की वजह से वी मिस्ड आवर क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड नाउ फाइनली वी आर रेडी टू अटेंड आवर क्लिनिकल पोस्टिंग। और आज मेरी डर्मा की क्लिनिकल पोस्टिंग है। डर्मा मीन्स डर्मेटोलॉजी एंड दैट इज, आपको बताइए, स्किन की पोस्टिंग है। और I'll be sharing my first experience of clinical posting with you all. It would be a vlog kind of thing. So come on, let's go. तो ये हैं हम फाइनली हॉस्टल से बाहर, और ये हैं हमारे डॉक्टरों के सेकंड मेंबर्स। अरे पीछे तो देखिए भाई, रवि बलोदी जी। सो हम दोनों की आज डर्मा में पोस्टिंग है, क्योंकि हम दोनों के रोल नंबर्स भी बहुत आसपास हैं। एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल हमारे कॉलेज से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है, तो ये बसेस हैं। कॉलेज ने हमको बसेस प्रोवाइड कर रखी हैं ताकि हम इजीली क्लिनिकल पोस्टिंग्स में पहुंच पाए। और ये हमारे कॉलेज के प्यारे प्यारे डॉगीज़ हैं, और ये बहुत एक्साइटेड होते हैं जब इनको कोई खाने के लिए कुछ देता है। सो रवि उनके लिए एग योक लेके आए हैं, को एग योक खिला रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। हाय, हेलो। और मेरे पास नहीं है। को सो ये बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल में भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, या फिर आपके लिए बस है ही, आप या तो बस में जा सकते हैं। सो वी हैव आवर पर्सनल व्हीकल, तो इसीलिए हम पर्सनल व्हीकल में ही बस में जाना प्रेफर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज से बाहर हम क्यों अपनी गाड़ी तो वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली हमको एक नोटिस आया था कि व्हीकल पार्किंग इज़ नॉट अलाउड नाउ, और रिसेंटली नोटिस था ये। तो एक्चुअली ये क्यों है, वी डोंट नो इट्स रीज़न, कोई इशू था, बट वट एवर इट इज़ वी हैव टू फॉलो इट, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अपनी एंट्री पे जाएंगे, जल्दी चलो यार। We are all set.
और ये हम दून हॉस्पिटल के बहुत नियर बाय पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एज यू कैन सी। तो ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए, दून हॉस्पिटल, और ये है ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट हमारी न्यू ओपीडी ब्लॉक में है, तो वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों ये है दून हॉस्पिटल का न्यू ओपीडी ब्लॉक, यहीं पे डर्मा डिपार्टमेंट, और ये हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा वेट कर रहे थे। और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है आसपास, एंड वी आर होपिंग कि डर्मा ओपीडी में भी इतनी ही भीड़ हो या काफ़ी भीड़ हो, ताकि हमको ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिले। लेट्स सी देन। सिंस हम पहली बार पोस्टिंग में आ रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि डर्मा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो फाइनली वी गॉट इट, इट्स इन 4th फ्लोर। तो अब हम 4th फ्लोर की तरफ चलते हैं। हम बहुत थक चुके हैं इतना चढ़ के। फाइनली वैसे लिफ्ट थी, बट लिफ्ट हमने सोचा कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए यूज़ हो, सो बेटर रहेगा। फाइनली रीच 4th फ्लोर। तो अब हम डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। लोग हमको ऐसे देख रहे हैं एज इफ वी आर डॉक्टर्स, जबकि अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बट वन डे वी विल बी डेफिनेटली। डेमो रूम है। सो हेयर वी आर इन द ओपीडी ऑफ चर्म रोग विभाग, यानी स्किन की ओपीडी में। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। So the first case we saw was of leprosy, और हिंदी में बोले तो कुष्ठ रोग, उसका हमने पेशेंट देखा। तो इन पेशेंट के पैरों में और शरीर के काफ़ी जगहों में बहुत सारे घाव थे। वो उन घावों में झुंझुनाहट सा सुन्न फीलिंग थी, एनेस्थीसिया वाली फीलिंग थी। We observed the patients very closely, उनके सारे लीशंस देखे, मतलब जो हमने पढ़ा था हमने वो देखा एक्चुअली, एंड फेल्ट रियली गुड। और हमारी इंटर्न मैम ने भी हमको बहुत अच्छे से गाइड किया फॉर एवरीथिंग। लाइक उन्होंने हमको आगे रखा कि आप देखिए, और हम सब ने मिलके बहुत सीखा। तो दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स। और हमने बहुत सारे ऐसी एलोपेशिया के पेशेंट, जैसे हेयर फॉल वगैरह होता है वो वाले पेशेंट्स, टीनिया के पेशेंट्स, फंगल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स, और भी बहुत सारे पेशेंट्स देखे। और सिंस सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सो दिस वाज ओनली द ग्लिम्स। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने पार्किंग, हमारी यहाँ पे पार्किंग है, और अब हम कॉलेज को जा रहे हैं। 3 घंटे की पोस्टिंग के बाद अब हम वापस कॉलेज जा रहे हैं। 3 घंटे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत थकान वाला था। बहुत अच्छी पोस्टिंग थी, मतलब पहली बार हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे एक साथ, और सही में मतलब याद करने में कुछ इतना बढ़िया सा हुआ ना कि लाइक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम देख सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कभी तुम भी करना। So we are back, like I'm back actually। बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था। दिन अच्छा इन दी सेंस, वैसे अभी हमारी क्लासेस आप सोच रहे हो मैंने चेंज क्यों नहीं किया, तो चेंज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमारी फर्दर ऑफलाइन क्लासेस हैं 3 घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद। अब फाइनली हम थोड़ा रेस्ट, हमको ब्रेक मिला है जिसमें हमने लंच वगैरह किया, एंड नाउ 3 to 5 हमें फिर से प्रैक्टिकल के लिए जाना है। वो कॉलेज कैंपस में ही होगा। सो
एक्सपीरियंस में ये बताऊं फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग का, लाइक हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, जैसे कि आपने देखा ही पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, पहली वाली वीडियो में आपको दिखाया ही, मैंने एक ग्लिम्स दिया हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स का, पेशेंट्स का, कैसे हम देखते हैं. देयर आर सीनियर रेजिडेंट, इंटर्न डॉक्टर एंड वी ऑल मेडिकल MBBS स्टूडेंट आर सीनियर्स, सीनियर बैच ऑल वर देयर. एंड हम केसेस से सीखते हैं कि क्या क्या हम केसेस आ रहे हैं. जैसे लेप्रेसी, एक केस आया था लेप्रेसी का, और जैसे लेप्रेसी को हिंदी में मतलब कुष्ठ रोग कहते हैं, है ना. और ऐसे ही और भी सारे पेशेंट्स थे, बहुत सारी डिजीजेस थी, डर्मेटाइटिस थे, किलोइड थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऑल आर मेडिकल टर्म्स. सो ये सारे पेशेंट्स को देखने के बाद इट वाज लाइक कि वी वर so much able to grab all those things, like we have studied it in theory. And हमने जब उसे देखा, जैसे लेप्रेसी के बारे में हमने देखा था उसमें माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था, लेकिन वही था कि चीज़ें इतनी एग्जैक्टली याद नहीं थी. बट आज जब हमने खुद से विजुअलाइज किया, खुद से देखा पेशेंट को, वी कुड रियली रिलेट. एंड थिंग्स व्हेन यू रिलेट विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू जस्ट लर्न इट बाय हार्ट. सो इट वॉज रियली अमेजिंग. अब मैं फिर से लेप्रेसी और बाकी सारे टॉपिक्स रेफर करूंगी, रिवाइज करूंगी, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठने वाला है. सो आज के लिए बस इस ब्लॉग में बस इतना ही. मेरी फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग की मैंने आपसे शेयर की थी न्यूज़, सारी की सारी ब्लॉग, जो कि डर्मा डिपार्टमेंट में थी, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में थी. एंड आई एम फाइनली सो मच हैप्पी कि चलो कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको अब गेन हो रही है. एंड वरना कोविड ने सारा प्रैक्टिकल नॉलेज को बंद कर दिया था, एकदम शट डाउन हो गया था सारा. सो फाइनली वी नो मोर बी कॉल्ड एज गूगल डॉक्टर, सो कॉल्ड. सारे रिश्तेदार वगैरह सब चिढ़ा रहे थे, बट नाउ नो मोर गूगल डॉक्स, real doctors. Let's see then. So if you like this vlog, just tell me in the comment section. And if you want me to shoot such more vlogs regarding clinical postings and regarding life of medical student, so you can just mention it in comment section, and do press the like button if you like the video, and subscribe the channel DOC Duo, that is Doc Duo. And also we are on Instagram. Follow us on Instagram @DOC_DUO. Okay then. Bye bye. See ya.